हेलो एवरीवन, मैं हूँ सी प्रियंका और आप देख रहे हैं सी टेक टॉक्स। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ एक एडवाइजरी जो कि 29 दिसंबर को इशू हुई थी। ये एडवाइजरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट सी का जो आईटीसी होता है उससे रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कौन से रिवर्सल की बात हो रही है। जैसा आपको पता ही है, आपको अपने वेंडर की पेमेंट विद इन 180 डेज के अंदर करनी होती है। लेकिन अगर आप 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको जो आपने इनवॉइस पे आईटीसी लिया है वो रिवर्स करना पड़ता है। जब आप उसकी पेमेंट कर देते हैं तब आप उसका आईटीसी दोबारा से रिक्लेम कर सकते हैं। तो एक तो इस वाले आईटीसी की बात हो रही है और एक आरसीएम के आईटीसी की बात हो रही है जिसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खुद पे करते हैं। उसका आईटीसी भी हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम उसका भी क्रेडिट लेते हैं। चलिए एक बार 3B में जाके इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि ये एडवाइजरी बेसिकली क्या कह रही है। ये मैंने जीएसटीआर 3B ओपन कर रखी है। इसमें मैं एलिजिबल आईटीसी वाले टेबल को खोलती हूँ। चलिए जैसे आपको पता ही है, आईटीसी का जो क्रेडिट है आरसीएम का, हम A2 और A3 में लेते हैं। और जो भी हम आईटीसी रिवर्स करते हैं वेंडर वाला 180 डेज वाला, वो हम बी पार्ट के 2 में करते हैं, अदर वाले ऑप्शन में करते हैं। क्योंकि जो 1 वाला होता है वो ब्लॉक आईटीसी वाला होता है, जो 2 वाला होता है ये आपका 180 डेज वाला होता है। इसमें हम आईटीसी को रिवर्स करते हैं और उसके बाद जब पेमेंट करने के बाद हम आईटीसी लेते हैं वो हम D1 में जाके उस आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हैं। फ्रॉम द अगस्त 2023 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट ये इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी पोर्टल पे। सारा जो भी हम क्रेडिट रिवर्स करते थे और रिक्लेम करते थे इसी लेजर में आता था। तो उसके बाद जब भी हम रिटर्न फाइल करते थे, एक अगर आपके कोई भी मिसमैच होता था, अगर हम एक्सिस आईटीसी को रिक्लेम कर रहे हैं तो एक वार्निंग मैसेज शो होता था, लेकिन आपकी जीएसटीआर 3B फिर भी फाइल हो जाती थी। ऐसा ही सेम केस है रिवर्स चार्ज के केस में। रिवर्स चार्ज का जो भी आईटीसी होता है उसमें भी अगर हम लाइबिलिटी से ज्यादा, जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जितनी हम लाइबिलिटी शो कर रहे हैं उससे ज्यादा हम आईटीसी ले रहे हैं तो एक वार्निंग मैसेज आता था। लेकिन उसके बाद भी हम 3B फाइल कर लेते थे। आगे से क्या होगा, जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आप 9 पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है नाउ द टैक्स पेयर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट शॉर्टली नेगेटिव वैल्यूज और अवेलमेंट ऑफ एक्सेस आईटीसी ओवर एंड अबव अवेलेबल बैलेंस shall not be allowed in both the ledgers. Both statements shall have a below mentioned validation for regulation of ITC. आप एक्सेस आईटीसी अवेल करते हैं लेकिन अब से आपको एक्सेस आईटीसी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, अलाउड नहीं हो पाएगा, चाहे वो रिक्लेम्ड वाला हो चाहे वो आरसीएम वाला हो। आगे से जो भी आप जीएसटीआर 3B की रिटर्न भरेंगे तब जब तक आप अपने उस एक्सेस आईटीसी को या तो रिवर्स नहीं कर देंगे, अपने ऑलरेडी मेंशन क्रेडिट से एडजस्ट नहीं कर लेंगे या फिर उसका पेमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक आप जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। आप 10 पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें यही मेंशन है इन केस द टैक्स पेयर्स आर ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस। अगर आपके इन लेजर्स में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट एंड आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट में आपका नेगेटिव बैलेंस है तो आप उन टैक्स पेयर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए, जब तक आप उस नेगेटिव बैलेंस को जीरो नहीं कर देंगे। इट मीन्स या तो आप उसको पेमेंट करेंगे या फिर आप उसको अपने आईटीसी से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट इन द सेंस कि आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा उतने से जितना अपना आईटीसी एक्स्ट्रा ले रखा है। तो यही एक एडवाइजरी है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके इन दोनों लेजर्स में कोई नेगेटिव बैलेंस तो नहीं आ रहा है। अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो जो भी आपकी अपकमिंग रिटर्न है उसको आपको आईटीसी एडजस्ट करना है, रिवर्स करना है या फिर पेमेंट करना है। ओनली देन यू कैन फाइल द जीएसटीआर 3B ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ FAQ है इसी से रिलेटेड जो कि मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप इसको रीड कर सकते हैं, ये मैं सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको देखना है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल या फिर आरसीएम वाले लेजर में कोई नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज जाने के बाद आपको लेजर्स में आना है। हमने 2 लेजर्स की बात करी थी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, और एक है आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट। आप क्लियर यहाँ पे आप क्लिक करके अपना लेजर निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं वेदर योर वैल्यूज आर नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सी टेक टॉक्स। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।